नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? कैसे होगे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग। आज मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है कि बहुत से लोगों ने मेरे उसमें वीडियो में कमेंट्स किया था कि हम लोग फिंगर होके गए हैं इंडिया, तो हम लोग कब वापस आ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे गए हैं, ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि जैसे हम लोग गए हुए थे तो हमारा का वीज़ा कैंसिल हो गया, हम लोग दोबारा वापस आ सकते हैं। तो आज हम पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि कौन कौन लोग वापस आ सकते हैं, कौन कौन लोग वापस नहीं आ सकते हैं। तो पहले तो आप लोग ये ज़रूरी जान लीजिए कि वीडियो पूरा स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे बहुत से लोग घर से भाग जाते हैं, घर से भागने के बाद में इधर-उधर काम करते रहते हैं, और अगर कोई भी आपकी कंप्लेन नहीं लिखाता है और आप इंडियन एम्बेसी में जाते हैं, इंडियन एम्बेसी के थ्रू आप कंप्लेन लिखा देते हैं जाकर के कुवैती से अपने कफ़ील से पहले, तो आपको क्या होगा, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। और आप अगर उसके थ्रू जाते हैं वाइट पासपोर्ट के थ्रू में, तो आप दोबारा आ सकते हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कहीं पे मान लो बाहर काम कर रहे हैं और चेकिंग में पकड़े गए हैं और फिंगर होकर के गए हैं, तो उस कंडीशन में आप भाई लोग कम से कम 5 साल तक नहीं आ सकते हैं। या हो सकता है अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, पकड़े गए हो, तो उसमें भी आप बिल्कुल परमानेंटली भी ब्लॉक हो सकते हैं। तो पहली भी तो चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि 2-3 कैटेगरी है कि अलग-अलग किस टाइप के लोग आ सकते हैं, किस टाइप के लोग नहीं आ सकते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि अगर मान लो आप अपने कफ़ील के घर से भागे हुए हैं, कफ़ील के घर से भाग के और कफ़ील ने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी है, तो आप उसमें पकड़े जाओगे और उसमें फिंगर होंगे, तो आप उसमें नहीं आ सकते हो। जी हाँ, फिंगर होके जाओगे आप, परमानेंटली फिंगर होके ब्लॉक होके जाओगे आप, इस कंट्री में नहीं आ सकते हो। दूसरा ये है कि मान लो आपको तंग किया जा रहा है, घर में काम कर रहे हो या कहीं आप भाग गए, भाग के आप सीधा एम्बेसी में जाकर के एम्बेसी में अगर आपने कंप्लेंट लिखा दी, तो आपको आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले केस लिखा दिया है, तो उसमें एम्बेसी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आप जा सकते हो और आप बाद में दूसरे वीज़ा से आ सकते हो। तो ये हो गया। अब जैसे कुछ लोग छुट्टी गए हुए हैं और उनका वीज़ा कैंसिल हो गया है, मान लो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो उसमें कैटेगरी ये होती है कि अगर आप खादिम वीज़ा में हो, तो आप मान लो 3 महीने की छुट्टी के लिए गए हो, तो अभी क्या है, कुवैती लोगों के मोबाइल में साहिल एप्लीकेशन में अपडेट आ गया है कि वो लोग मोबाइल से ही आपका वीज़ा चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। जहाँ-जहाँ जाना नहीं पड़ेगा उनको। तो ये आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए रुक रहे हो तो अपने कफ़ील को पहले इन्फॉर्म कर दें कि मुझे 1-2 महीना और रुकना है, तो उसमें आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। दूसरी बात, मान लो आप यहाँ से गए हो, सोच रहे हो कि मेरे वीज़ा में अभी 2 महीना पड़ा है, मैं चला जाता हूँ दोबारा और दूसरे वीज़ा से आ जाऊँगा, तो उसमें आप 2 साल के लिए बैंड हो जाओगे। अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो अपना वीज़ा कटवा कर के जाइए। जी हाँ, वीज़ा कटवा कर के नहीं जाओगे तो आप 2 साल से पहले आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हम चले जाते हैं, वीज़ा तो अभी एक्सपायर होने वाला है, हम चले जाएँगे, बाद में आ जाएँगे दूसरा वीज़ा से। लेकिन उसमें आपका वीज़ा कटा नहीं है वो, तो आपका उसमें कम से कम 2 साल के लिए बैंड लग जाएगा भाई लोग, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग 2 साल से पहले नहीं आ सकते हो। अब कुछ लोग जैसे एक भाई ने हमारे कम में कमेंट्स किया था कि मैं 5 साल पहले फिंगर होकर के गया था। तो भैया उसका तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि पहले फिंगर होकर के जो लोग गए हैं, उनका क्या रूल था, क्या नहीं था। अभी का जो ये है, अभी जो एम्बेसी के थ्रू फिंगर होकर के जा रहे हैं, वो वापस आ सकते हैं 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के बाद। अगर उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ईज़िली आ सकते हैं। तो आप लोग अपना छुट्टी जा रहे हो तो अपन जाने से पहले ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ का कि आपका अकामा वैलिड होना चाहिए। ज़्यादा दिन टाइम है तो ठीक है, नहीं तो खत्म होने से पहले आ जाइए। कोई-कोई लोग होते हैं जैसे तंग हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम चले जाते हैं, दूसरा वीज़ा से आ जाएँगे। लेकिन अगर आप अकामा कटवा कर के नहीं गए हो तो पॉसिबल नहीं है भाई लोग आपका वीज़ा निकलना जल्दी। उसमें आप लोग 2 साल के लिए बैंड हो जाओगे। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने बारे में जागरूक रहिए और किसी भी अफ़वाह में मत पड़िए। मेरा काम है आप लोगों को सही रास्ता बताना, सही सही चीज़ें बताना। क्योंकि गलत जानकारी दे देना मेरा काम नहीं है। मेरे को जो जानकारी अच्छी मिलती है, वही मैं उसी चीज़ का वीडियो बनाता हूँ, फालतू चीज़ का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया कुछ अपडेट लेकर के आ सकूँ। तो प्लीज़ सभी लोग जो सफ़र जा रहे हैं, खासकर वो लोग ध्यान रखें, खासकर खादिम वीज़ा में जो है वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमको अगर 3 महीने से ज़्यादा रुकना है तो अपने कफ़िल को इन्फॉर्म कर दें कि सर हमको और कुछ टाइम आगे बढ़ाना है। तो उसमें क्या होगा, अगर रजामंदी है तो कोई बात नहीं है। बहुत से उसमें होता है कि आपका कफ़िल नाराज़ है कि चलो छोड़ो कल्ली-मल्ली करो, 3 महीने 4 महीने हो गए, नहीं चाहिए। आपको पता ही नहीं वो आपका अकामा यहाँ से कैंसल कर देगा। आप टिकट भी ले लोगे, आने से पहले अपने कफ़िल के पास में ज़रूर फ़ोन कर लें कि मैं आ रहा हूँ, तो वो खुद बताएगा कि आना है कि नहीं आना है। नहीं तो आपका टिकट का भी पैसा बेकार जाएगा। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए सभी लोग, और जैसा मेरा वीडियो लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।